जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो बना भी पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि ओजोन परत किस मंडल में जो है पाई जाती है। साथियों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% ये प्रश्न देखने को मिलेगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा। बताइए कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि क्वेश्चन दिया गया है क्या। आप लोगों का क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। तो पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन से हो जाएंगे। तो क्षोभ मंडल जो है ये पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि सूर्य का समीपतम ग्रह है। तो सूर्य का सबसे समीपतम यानी कि सबसे नज़दीक ग्रह पूछा है, कौन सा है। तो बुध ग्रह जो है ये सूर्य का सबसे नवीनतम ग्रह है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। चलिए बताइएगा साथियों कि सूर्य से सबसे सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो वरुण ग्रह जो है ये सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न आता है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न आता है रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। तो रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह है जो लाल दिखता है। तो मंगल ग्रह जो है रात्रि के समय आकाश में लाल दिखता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हो जाएंगे ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। चलिए साथियों बताइएगा कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन हो जाएंगे। तो शनि ग्रह जो है ये सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। अगला प्रश्न आता है कि हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। तो हमारा सौर मंडल जो ये किस आकाश गंगा में स्थित है। तो ये मंदाकिनी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भोर का तारा किसे कहा जाता है। बताइए साथियों कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो भोर का तारा जो है शुक्र ग्रह को कहे जाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। साथ ही साथ याद रखिएगा शाम का तारा भी हम लोग जो है शुक्र ग्रह को कहते हैं, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न आता है आपका, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा हो जाएगा। साइरस। साइरस जो है ना ये आकाश में सबसे चमकदार तारा है। अगला प्रश्न आता है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है। तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह हो जाएंगे आपके वायेजर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह होगा। तो शनि ग्रह का उपग्रह होता है टाइटन, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आता है कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। तो बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों होगा, बुध भी होगा और शुक्र भी होगा। ये दोनों जो है ना बिना उपग्रह वाला ग्रह है।
अगला प्रश्न देखिएगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो चंद्रमा जो है साथियों ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है, तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या जो है यहाँ पे 89 हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब 89 है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा है, तो सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन हो जाएंगे साथियों? तो सूर्य के सबसे निकट का तारा हो जाएंगे आपके यहाँ पे प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगला प्रश्न देखिएगा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे मात्रा होती है, तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो यहाँ पे मात्रा हो जाएंगे 0.03%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, बताइए कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्लास के बाद रिवीजन के लिए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बताइए कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कितना? तो यह हो जाएंगे 1.3 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है, तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय 27.3 दिन हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है, तो मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो मौसमी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में घटती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, वायु है, बताइएगा सभी लोग कि वायु हो जाएंगे, तो वायु जो है ये गैसों का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब गैसों का मिश्रण है। अगला प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जो है यहाँ पर आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती हैं, तो पराबैंगनी किरणें से जो है रक्षा करती है, तो पराबैंगनी किरणें से जो है यहाँ पे रक्षा करते हैं ओजोन गैस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ओजोन गैस। अगला प्रश्न कि नीला ग्रह जो है कहा जाता है, बताइएगा नीला ग्रह जो है कहा जाता है किसे? तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पृथ्वी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग की पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह जो है ना कहलाता है, तो पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कौन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है तारों का रंग सूचक होता है, तो तारों का रंग सूचक होता है, तो ये होते हैं ताप का। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब ताप का होता है। अगला प्रश्न आता है सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? बताइए साथियों कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? तो नेपच्यून लगा दीजिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नेपच्यून। अगला प्रश्न आता है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, तो किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो ये आपके अरुण और शुक्र ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि वलय युक्त ग्रह है, तो वलय युक्त ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। जो वलय युक्त ग्रह है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न आता है कि ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, तो ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो उत्तर दिशा को इंगित करता है ध्रुव तारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हो जाएंगे
नाभिकीय संलयन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, नेपच्यून की खोज किसने की थी? चलिए साथियों बताइए कि नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो नेपच्यून की खोज गेले ने की थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, गेले ने। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो मनुष्य ने पहली बार चांद पर किस वर्ष कदम रखे थे? ये रखे थे आपके 1969 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देते हैं साथियों आपके काला। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, काला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है साथियों? तो ये 6000 हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह यहाँ पे हो जाएंगे आपके डीमोस। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह स्थित होता है? तो क्षुद्र ग्रह जो है स्थित होता है, तो क्षुद्र ग्रह आपके मंगल एवं बृहस्पति के बीच में स्थित होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग जो है देखिएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन हो जाएंगे पश्चिम से पूरब की ओर। ऑप्शन ए कीजिएगा साथियों, सही जवाब पश्चिम से पूरब की ओर है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के पीडीएफ के लिए आप हमें कमेंट में बताइएगा ताकि पीडीएफ आप लोग को मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।